नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में पहले फेज में 63.14% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा सिंहभूम में तो सबसे कम पलामू में हुआ मतदान। वहीं सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में लड़कों को पीछे छोड़ आगे निकली लड़कियां। 12वीं में 93.71% स्टूडेंट्स हुए सफल। गुमला में वोट देने पहुंचा बांग्लादेशी घुसपैठिया, पूछताछ होने पर हुआ फरार। और सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। और झारखंड में बहुत जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। चुनावी सभा में चंपई सोरेन ने युवाओं से कर दिया वादा। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में पहले फेज में 63.14% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा सिंहभूम में तो सबसे कम पलामू में हुआ है मतदान। गुमला में वोट देने पहुंचा है बांग्लादेशी घुसपैठिया, पूछताछ होने पर हो गया फरार। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गया है। वोटिंग खत्म होते ही 4 सीटों पर 63.14% मतदान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा सिंहभूम में मतदान हुआ, यहाँ 66.11%। तो सबसे कम पलामू में हुआ है। खूंटी में 65.82% और लोहरदगा में 62.60% वोट डाले गए हैं। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में सुबह से ही बूथों पर लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स उत्साहित दिख रहे थे। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां में अपने परिवार के साथ वोट डाले। वहीं भाकपा माओवादियों ने चाईबासा के सारंडा में वोट का बहिष्कार करते हुए सड़क पर पेड़ गिरा दिया था। वहीं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिल्पी नेहा तिर्की पर आरोप है कि मतदान केंद्रों के बाहर सभा कर रही थी। इसको लेकर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत केस दर्ज किया गया है। पहले चरण की 4 सीटों पर 45 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसकी किस्मत का फैसला 64,37,460 वोटर्स करेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्र में 519 बूथ पर वोटिंग हुई। आपको बताते चले कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश के चौथे चरण और राज्य का पहला चरण का प्रधानमंत्री को हताश और निराश कर दिया। झारखंड में हम चारों सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इस बार रोजगार देने वाली और प्रगति लाने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चौथे चरण में संपन्न राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में मतदान खत्म होने के बाद स्पष्ट बहुमत इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। भाजपा के प्रति लोगों ने क्रोध और असंतोष अपने मत के जरिए व्यक्त किया है। झारखंड में बहुत जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। चुनावी सभा में चंपई सोरेन ने युवाओं से कर दिया वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। जून महीने में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का चेहरा बुझाया हुआ है। 2014 में भाजपा ने महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने सभी वादों को भूल गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में जेल भेजा गया है। 2024 आपके सफल निर्णय का दिन है। राज्य सरकार ने किसानों और जनता के हित में कई काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जून माह से चांडिल डैम का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार ने सभी को पेंशन दिया, जबकि भाजपा ने 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट किया। उन्होंने कहा कि 5,000 स्कूलों को भाजपा सरकार ने बंद करवाया। हमारी सोच है कि गाँव का युवा भी बीडीओ और सीओ बने। तीर कमान पर वोट देकर भाजपा को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और एक बड़ी खबर झारखंड के लातेहार से आ रही है, जहां जिला में सदर प्रखंड के कुंदरी मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने संयुक्त रूप से चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली और उन्हें झूठों का सरदार भी बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चौथे चरण में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है और अब मोदी सरकार को लौटना नामुमकिन हो गया है। 17 संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण नंदन त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। लातेहार में कुंदरी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलकर जनता को ठगते रहे हैं। इसी कारण किसी भी सभा में या फिर सदन में भी सार्वजनिक संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री को वह झूठों का सरदार कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी समुद्र में नहाते हैं तो कभी गंगा में नहाते हैं, लेकिन उन्होंने इतने पाप किए हैं कि नहाने से उनके पाप मिट नहीं सकते। भाजपा ने 10 साल तक देश में शासन चलाया पर गरीबों के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाने तक का सीमित रहा है।
हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने ईडी को जारी किया नोटिस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। भूमि घोटाला मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में बीते 4 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले बीते 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट गत 3 मई को फैसला सुना चुकी है और झामुमो नेता ने पहले से ही हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। ऐसे में उनकी याचिका निरर्थक हो गई। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में लड़कों को पीछे छोड़ आगे निकली लड़कियां। 12वीं में 93.71% स्टूडेंट्स हुए सफल। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड में 12वीं में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले अधिक सफलता पाई है। झारखंड में 12वीं बोर्ड में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 93.71% रहा है, जबकि लड़कियों के मुकाबले लड़कों का पासिंग प्रतिशत 87.87 रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का रिजल्ट बेहतर हुआ है। पिछले साल 89.72% छात्र सफल हुए थे। इस साल झारखंड में 41,124 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें 37,138 छात्रों ने सफलता हासिल की है। लड़के और लड़कियों की संख्या की बात करें तो परीक्षा में शामिल हुए 23,847 लड़कों में से 20,949 लड़के और 17,276 लड़कियों में से 16,189 लड़कियां सफल हुई है।